22 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को मैंने एक लेटर लिखा ओवरहेड और हाई राइज इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। मैंने हावड़ा ये लेटर लिखा 30/7/22 ओवरहेड रिमूव करने के लिए और हाई राइज के लिए। मैंने सिटी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मैंने उन्हें लेटर लिख के भेजा है। इसी का टोटल फॉल्ट है। अब सीएससी सरकार से नेक्सस होकर ये काम हो रहा है, ये तो अलग से कोई मामला नहीं है। मैं आपको पहले टीएमसी और मौजूदा सरकार को बहुत गौर और फिक्र करके इसमें काम करना चाहिए और पब्लिक को हर तरीका से इसको रिलीफ देना चाहिए। प्रॉब्लम है, मास प्रॉब्लम में पब्लिक को सामने आना पड़ेगा और पब्लिक को अपने घर से निकलकर मास प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक लोग इसमें शिकार नहीं होंगे या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें शिकार नहीं होगा जब तक। साहब, आपने जो ये इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेडिंग का जो मसला चल रहा है और आपने जो मुहिम चल रहा है, तो आपने इसमें क्या कदम उठाया अभी तक आपने क्या किया इस बारे में? देखिए, जैसे मुझे पता चला मैं कि ओवरहेड में आग लग रहा है और सारे तरफ से ये बोला गया कि आरिफ भाई इस पर भी कुछ किया जाए, तो आपको ये बता दें कि गुज़श्ता 30/7/22 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को मैंने एक लेटर लिखा ओवरहेड और हाई राइज इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हावड़ा ये लेटर लिखा 30/7/22 ओवरहेड रिमूव करने के लिए और हाई राइज के लिए। मैंने श्री अरूप विश्वास साहब जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मैंने उन्हें लेटर लिख के भेजा है। तो हमारे बस में जितना है हम लोग वो करेंगे। और ये हम फिर से बता रहे हैं कि लीगली और ऑफिशियली ये लड़ाई है, ये लीगली और ऑफिशियली लड़ाई है। ये रास्ते में उतर कर मार धाड़ कर रास्ता जाम करके ये इसका सॉल्व नहीं है। इसको आप लीगली या ऑफिशियली इसको लड़िए, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। आरिफ साहब, ऐसा है कि अभी हमारे टिकियापाड़ा बेलियस रोड में जो ये ओवरहेडिंग सीएससी का जो मसला चल रहा है, आपने देख रहा है कि हर महीना एक कहीं ना कहीं किसी न किसी गली में एक ओवरहेडिंग में आग लगी रहा है और अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा है। उस मुद्दे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत संगीन मसला है। हर घर में इलेक्ट्रिक लाइन है और ये हर घर की ज़रूरियात है। पंखा बत्ती हर घर की ज़रूरियात है। आप सोच सक रहे हैं कहीं भी ऑफिस हो घर हो, आप यहाँ देखिए एक पंखा बत्ती, तो हर घर की ये ज़रूरियात है। और सरकार को, मौजूदा सरकार को इस पर ही सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। आबादी में जहाँ सबसे ज़्यादा जिसको फैसिलिटीज़ जिस चीज़ में दिया जाता है उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। आज आप पंजाब और दिल्ली का आप जायज़ा ले लें और रिपोर्ट भी आती ही रहती है कि उसके ज़रिया आप आवाम की दिल जीता जा रहा है यूनिट फ्री करके। तो वहाँ पॉसिबल है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ इसलिए नहीं कि यहाँ बिज़नेस हो रहा है गोइंका के साथ। गोइंका कंपनी जो सीएससी को ख़रीद चुकी है वो अपने हिसाब से सरकार को भी पैसा देती है और अपने हिसाब से वो पूरा सीएससी को डील कर रही है। उसको पूरा अथॉरिटीज़ दे दिया जा चुका है कि आपनी जे रकम आचे वो रकम करबें आपनी, टोटल अथॉरिटीज़ ऑन यू। तो वो तो अपना बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में तो वो घाटा कोई नहीं चाहेगा या कोई मिनिमाइज भी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा के हो, इसलिए कि उसको एक पोर्शन सरकार को देना पड़ता है, वो बिजनेसमैन है। तो इस सूरत हाल में माइनॉरिटीज़ एरियाज़ जहाँ जहाँ हैं वो इसका शिकार बन रहा है। इल्ज़ाम ये है कि चोरी का लाइन चलता है, चोरी करते हैं इन लोग। इल्ज़ाम कहाँ से आ रहा है? सीएससी के ऑफिसर से इल्ज़ाम ये आता है कि चोरी करते हैं। तो चोरी जो करते हैं तो पुलिस चोर को पुलिस जब चोर पकड़ता है ना, तो पुलिस को पता है कि चोर क्या करता है और फिर उसमें किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर पब्लिक को भी पता है कि फिर वो मैटर उल्टा आप कर लीजिए कि इसमें पुलिस का भी कितना कितना हाथ होता है कोई भी एक्टिविटीज़ में। तो वैसे ही सीएससी के लोग भी कुछ कम शरीफ नहीं है। उन लोग भी कई ऑफिसर्स बदनाम हैं और कई ऑफिसर्स तो मिलकर चोरों के साथ अपना धंधा कर रहे हैं। और जहाँ तक चोरी का मामला है, जहाँ तक हुकिंग का मामला है, जहाँ तक बड़े बड़े फैक्ट्री में लाइन चोरी हो रहा है, तो ये आपको तो पता है। आप घर घर जाके लाइन काट रहे हैं, पुरानी मीटर से डिजिटल मीटर, उसके बाद सब मीटर, स्मार्ट मीटर, तो आपको तो सब पता है कि कहाँ कहाँ है। तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी भी कई हाइड्रोलिक मशीन 6,000 रुपया महीने पर चल रहा है, तो इस पर जो कि 60,000 50,000 आना चाहिए, तो ये किसका नतीजा है? ये हम अपने इलाके के
लोगों के पर जिम्मेदारी और इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे? ये आपकी ज़िम्मेदारी है बंद करवाना, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई वालों की ज़िम्मेदारी है। आप हर इलाके में आके जब मीटर चेंज कर सकते हैं, आप नीचे से कनेक्शन ओवरहेड कर सकते हैं, इसलिए कि आप टीवी में आकर खड़ा होकर बोल रहे हैं कि यहाँ चोरी होता है माइनॉरिटीज़ इलाके में, इसलिए हम लोग ऐसा करने मजबूर कर रहे हैं। तो आप इसको सुधार क्यों नहीं रहे हैं? करोड़ों रुपये आप यहाँ से ले जाते हैं। आप जब चोरी होता है तो उस पर भी फाइन करते हैं, उस पर भी आपको पैसा मिलता है, और फिर जिसका नया मीटर लग रहा है तो ये यूनिट, डिफरेंसेस ऑफ यूनिट, आप ये बताइए कि डिफरेंसेस ऑफ यूनिट क्यों होगा? चार्जेस मेरा पुराना मीटर से अगर नया मीटर में जा रहा है तो मेरा तो अमाउंट वही आना चाहिए, ये अमाउंट का डिफरेंशिएशन क्यों? फिर आप अमाउंट का जब डिफरेंशिएशन होगा तो उस पर तो एहतजाज होने चाहिए। आप ना उस पर आप कोई काम कर रहे हैं, ना यूनिट फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ पब्लिक तो गुस्सा होगी। और यहाँ ओवरहेड आप लगा रहे हैं, ओवरहेड आज बिल्डिंग से सटा हुआ है, कितना ओवरहेड, ये तो आग लग रहा है, कोई ज़ाती नुकसान नहीं हो रहा है। जिस दिन ज़ाती नुकसान होगा उस दिन आपका क्या होगा? उस दिन आप इसको कैसे डील करिएगा? तो ये पब्लिक हर जगह की बहुत गुस्सा में भी है और तकलीफ़ में भी है। देखिए बात ऐसा है आरिफ साहब कि आपने कहा कि माइनॉरिटी इलाका में लगा, तो आप यहाँ से कुछ दूर माने ½ किलोमीटर दूर जो पीएम बस्ती और शिवपुर है, शिवपुर चौड़ा बस्ती, ये दोनों इलाका में ओवर हेडिंग का मसला क्यों नहीं लगाया गया? वहाँ मालूम हुआ है कि वहाँ के काउंसलर लगाने नहीं दिए, वो ओवर हेडिंग का उन्होंने करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप पूरे इलाका में लगाते हुए नहीं आएंगे हम यहाँ लगाने नहीं देंगे। तो फिर आखिर यहाँ क्यों लगा? देखिए, यही है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ए गुड लीडर एंड ए बैड लीडर, बिटवीन ए हार्ड लीडर एंड ए बिटवीन सॉफ्ट लीडर, बिटवीन ए ऑनेस्ट लीडर एंड बिटवीन ए डिसऑनेस्ट लीडर। अब आप समझ लीजिए, इसमें और ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि ओवर हेडिंग में आग लग गया था और 45 मिनट या 1 घंटा के करीबन हो चुका था। कई बार सीएससी को कॉल किया गया मगर सीएससी वाले आए नहीं। उससे पहले पुलिस आ गए और बाद में सीएससी पुलिस वाले को बुलाने पर आए और वहां पर हमने देखा कि कुछ पॉलिटिक्स माने कहीं अरूप राय मुर्दाबाद और कहीं अरूप राय जिंदाबाद का नारा भी लगा। उस मुद्दे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएससी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीएससी एक बिजनेसमैन के हाथ में है, तो वो पुलिस हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, सबको अपने अंडर में रख चुका है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि कहीं आग लगा या कहीं कोई इंसिडेंट हो रहा तो पुलिस आगे आएगी, उसके बाद पुलिस इन्फॉर्म करके सीएससी वाले को बुलाएगी। इसलिए कि सीएससी वाले आने से डरते हैं, इसलिए कि वहाँ आए और वहाँ फिजिकल कुछ अगर झमेला हो जाए तो उन लोग पहले पुलिस का प्रोटेक्शन ले लेते हैं। और जहाँ तक ये बात रहा अरूप राय जिंदाबाद, अरूप राय मुर्दाबाद, तो ये सीधी सी बात बता रहे हैं कि ये सीएससी का टोटल फॉल्ट है और सीएससी सरकार से नेक्सस होकर ये काम हो रहा है। ये तो अलग से कोई मामला नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सीपीएम के वक्त से ये गोयनका का निक्सस है और अभी तक ये निक्सस है। मगर दीदी इसमें आश्वासन दी थी कि इसमें आमी परिवर्तन करबो, इसमें रिलैक्सेशन करबो, मगर अभी तक कोई ऐसा रिलैक्सेशन सामने नहीं आया है। तो लिहाजा इस पर टीएमसी और मौजूदा सरकार को बहुत गौर व फिक्र करके इसमें काम करना चाहिए और पब्लिक को हर तरीक़ा से इसको रिलीफ देना चाहिए। और जहाँ तक चंद लोगों की बात है जो गलत कर रहे हैं, तो चंद लोग 10, 20, 50 लोगों के वजह से लाखों, 2 लाख, 3 लाख की आबादी सफ़र करे, ये अच्छी बात नहीं है। और एजिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, एजिटेशन हो हर जगह हो, मगर एजिटेशन लीगली हो, फिजिकली नहीं हो, लीगली हो, और इसको लेकर आप ऊपर लेवल तक जा सके, ऐसा एजिटेशन कीजिए आप। इसलिए कि जो एजिटेशन में जो सॉलिडिटी नहीं हो, वो एजिटेशन एक दिन के बाद दूसरा दिन दम तोड़ देता है। आपने जो बोला कि एजिटेशन, तो एजिटेशन करेगा कौन? यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि हर गली गली में इलेक्ट्रिक चोर घूम रहे हैं और हर गली में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चोरी कर रहा है, तो ये एजिटेशन करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए, ये पब्लिक, ये मास प्रॉब्लम है। मास प्रॉब्लम में पब्लिक को सामने आना पड़ेगा और पब्लिक को अपने घर से निकलकर मास प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक लोग इसमें शिकार नहीं होंगे या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें शिकार नहीं होगा जब तक सारे लोग इस मुद्दे पर खड़े नहीं होंगे, एक जोड़ नहीं होंगे, तब तक ये प्रॉब्लम ही बना रहेगा।